सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि को कोशिश करनी चाहिए कि मार्च के महीने में वो अपने भाई बहनों और दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड ना हो। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है दैट गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद गुड सिबलिंग्स एंड गॉड हैज आल्सो ब्लेस्ड यू विद गुड फ्रेंड्स। दोनों में से एक तो आपके पास होता ही है, अक्सर जिनके पास दोनों हैं दे आर ट्रूली ब्लेस्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटी मुसीबत आने पर आप लोग उनकी तरफ देखेंगे एंड दे विल प्रोवाइड यू विद सस्टेनेंस, दे विल प्रोवाइड यू विद अ कंधा एंड वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, खासतौर पे तब जब आप बता ही नहीं रहे हो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। तो जब ऐसा होने लगता है ना, तो अक्सर उनको भी नहीं समझ में आता कि आपको गाइड करें तो कैसे करें, आपके लिए कुछ करें तो कैसे करें। तो इस महीने आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके उनसे अपनी डिपेंडेंसी कम कीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दिस इज गुड इफ यू वांट टू डेवलप अ स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर एज वेल, है ना। क्योंकि अच्छे लोगों का हमारे जीवन में होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लोगों पर हर बार डिपेंड होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यू शुड नेवर अलाउ दैट टू हैपन। आप लोगों की कुंडली के 9वें घर में इस समय पर एक चंद्र ग्रहण होने वाला है। इसकी वजह से आपकी मदर्स की सेहत में थोड़ी सी समस्या हमें देखने को मिल सकती है, इसीलिए उनका प्लीज बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अपने फादर्स का भी बहुत ख्याल रखिए, कोई भी प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं होनी चाहिए। एंड मदर और फादर अगर आपके नहीं हैं, आप उस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर जो भी उस रोल में है, जैसे कई बार होता है ना कि पेरेंट्स नहीं होते लेकिन बड़े भाई बहन होते हैं, तो उनका रोल पेरेंटल हो जाता है फिर कुछ समय बाद। तो उनकी सेहत का आपको जरूर ख्याल रखना है, तभी चीजें आपके लिए अच्छी होगी। अपनी तरफ से उनके लिए आप जो कर सकते हैं आपको उसको करना चाहिए। एक बात का और ख्याल रखिए कि इस समय पर आपको अपनी पावर्स का, अपने बाहुबल का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो एज आई सेड, डिपेंडेंसीज आर नॉट द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप लोगों के दिमाग में लॉन्ग टर्म को लेकर काफी सारे प्लान्स आ रहे होंगे, खास तौर पे मैं अपना घर कैसे बनाऊं, मैं अपनी प्रॉपर्टी कैसे जोड़ूं, मैं अपने लिए अच्छी कार कैसे लूं। इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं। अगर आ रहे हैं तो नई कार लेने में या नए घर के बारे में विचार करने में कोई समस्या नहीं है, यू कैन डू इट। आप लोगों के 7th हाउस में इस समय पर गुरु बैठे हुए हैं। 11 मार्च को वो वक्री अपनी जो गति है उससे बाहर निकल जाएंगे और मार्गी चलना शुरू कर देंगे। आप लोगों के लिए ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इसकी वजह से आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे एंड होपफुली यू बोथ विल बी ऑन द सेम पेज। अगर आप लोग मैरिड नहीं है देन फिर आप अपने लिए शादी के चांसेस इस समय पर तलाश कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली यू विल कम अक्रॉस समबडी हु इज यंगर बट ऑल्सो वेरी लर्नड। तो प्रतिभावान कम उम्र के व्यक्ति के साथ आपका अच्छी एक आपकी उनके साथ एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी और ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ आप शादी करने में भी इंटरेस्टेड होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो गुड टाइम फॉर मैरिज ओवरऑल। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि वो रिश्ते में जो भी किंग्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो आयन आउट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अ ग्रेट टाइम फॉर यू। बाकी अगर हम देखें तो सेहत के मामले में इतना कुछ खराब नहीं है। यू विल मोस्ट लाइकली बी फाइन ओनली। ओवर ईटिंग से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, और अगर खाली पेट बढ़ रहा है ना आप लोगों का, जो कॉर्टिसोल बेली होती है, तो उस पर ध्यान दीजिए। इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। बाकी आपके जीवन में ऐसे कोई तकलीफ, कोई समस्या कम से कम प्लानिटरी तो नहीं है कि जिसको देख के हम कहें कि भैया बहुत कुछ ड्रामा होने वाला है या बहुत कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आप आज तक चीजें जैसे करती आए थे वैसे अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू चेंज द वे यू वर्क, यू हैव टू चेंज द वे यू लिव। तो अपनी जिंदगी में आप सुबह उठ के क्या करते हैं, आप नहाते कैसे हैं, आप ब्रश कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक यूज करते हैं या मैनुअल यूज करते हैं, आप लोग का इवनिंग रूटीन क्या है, आप सोने से पहले किताब पढ़ते हैं या इंस्टाग्राम रील चेकआउट करते रहते हैं, या पूरे दिन में आप जब काम करते हैं तो क्या रुक रुक के प्रोक्रेस्टिनेट कर करके करते हैं, या आप बिल्कुल प्रॉपरली, बिल्कुल समय के गुलाम है, घड़ी के गुलाम है, कैसे करते हैं। मेक एज मच इम्प्रूवमेंट टू दैट एज पॉसिबल। और आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट जरूर दीजिए। यू आर डूइंग टू मच, स्पेशली फिजिकली। और जब फिजिकली ओवरडू करते हैं उसकी वजह से मेंटली आप थोड़े सुन्न पड़ जाते हैं। इसकी वजह से काफी कुछ हमें करने को नहीं मिलता। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये महीना बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके दिल में पुरानी कोई बातें दबी पड़ी हैं, जिससे उनको बहुत बुरा लगता है। अगर आप उन बातों को बाहर निकालना चाहते हैं, रोना चाहते हैं जी भर के, खास तौर पे किसी ऐसे के पास जो आपको समझता हो, या आप उनको बताना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही, कोई इशू अगर आप लोगों को हो रहा हो, तो उनके पास जाके आप अच्छे तरीके से ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर, जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपकी मदद ही कर पाए।
वो हमेशा संभव नहीं हो पाता, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू मेक थिंग्स हैपन, ट्राई टू स्पीक अबाउट दोज थिंग्स और आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे।